हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए आई हूँ रेटिकुलर टिश्यू के बारे में, जालीदार ऊतक के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज क्या पढ़ना है तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेटिकुलर टिश्यू, जालीदार ऊतक। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेटिकुलर टिश्यू। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्या पढ़ना है तो रेटिकुलर टिश्यू, जालीदार ऊतक के बारे में आज पढ़ना है। तो एनाटॉमी किसको कहते हैं तो शरीर रचना विज्ञान को। एनाटॉमी किसको, जिसमें शरीर की रचना का अध्ययन होगा वो एनाटॉमी कहलाता है। तो एनाटॉमी में क्या होगा तो इस तरह के ऊतक भी अवकाशी ऊतक के, इस तरह के ऊतक भी अवकाशी ऊतक के समान होते हैं। इस तरह के ऊतक कौन ऊतक के समान होते हैं तो अवकाशी ऊतक के समान होते हैं, लेकिन इनकी अपनी कुछ विशेषताएं होती है। क्या होती है तो विशेषताएं होती है। ये रचना में श्वेत तंतुमय ऊतक से मिलते जुलते होते हैं। ये रचना में क्या होते हैं तो श्वेत तंतुमय ऊतक से, कौन ऊतक से तो श्वेत तंतुमय ऊतक से मिलते जुलते होते हैं, परंतु ये बारीक और पतले होते हैं। ये क्या होते हैं तो बारीक और पतले होते हैं। इनमें से उन्मुक्त शाखाएं फूटती है। इनमें से उन्मुक्त शाखाएं क्या होती है तो फूटती है। इनकी कोशिकाओं के बीच में बहुत कम खाली स्थान रहता है। कोशिकाओं के बीच में बहुत खाली स्थान रहता है। तो तथा उनकी खाली स्थान में लसिका, उनकी खाली स्थान में क्या होती है तो लसिका होती है। खाली स्थान में क्या होती है तो लसिका होती है। लैंफ एवं ऊतक द्रव भरा रहता है। और उसका क्या होता है तो लैंफ एवं ऊतक द्रव से, किससे तो ऊतक द्रव से भरा रहता है। ये ऊतक शरीर में फैले रहते हैं। ये ऊतक क्या होते हैं कि शरीर में फैले रहते हैं। इन्हीं से कई प्रकार की उपकला ऊतकों की आधारीय कला बनाती है। क्या होती है कि इनसे कई ऊतकों की आधारीय कला ऊतक बनाती है। तो कई अंगों में फ्रेम बनते हैं। कई अंगों में क्या बनते हैं तो फ्रेम जैसे बनते हैं। यही क्या है तो जालीदार ऊतक रेटिकुलर टिश्यू, जालीदार ऊतक रेटिकुलर टिश्यू। यह क्या है तो अवकाशी ऊतक, जो खाली स्थान है वह क्या है तो अवकाशी ऊतक। ये क्या है तो लसिका है। ये क्या है तो एक लसिका है। यही क्या है तो जालीदार ऊतक रेटिकुलर टिश्यू। फिजियोलॉजी किसको कहते हैं जो शरीर में क्रिया का अध्ययन होगा। जो शरीर में किसका अध्ययन होगा तो क्रिया का, वह फिजियोलॉजी कहलाएगा। क्या कहा जाएगा तो फिजियोलॉजी में क्या है तो अन्य ऊतकों की रचना में क्या होता है कि अन्य ऊतकों की रचना में सहायता प्रदान करते हैं। तो अन्य ऊतकों की रचना में क्या होते हैं तो सहायता प्रदान करते हैं। अंगों के फ्रेम बनाते हैं। अंगों को क्या बनाते हैं तो एक फ्रेम बनाते हैं। अंगों को क्या बनाते हैं तो एक फ्रेम बनाते हैं। जैसे में यकृत का फ्रेम, जैसे में क्या होगा तो यकृत का फ्रेम, लीवर का फ्रेम, प्लीहा का फ्रेम, स्प्लेन का फ्रेम होगा। तो अस्थि मज्जा का फ्रेम, और किसका तो अस्थि मज्जा का फ्रेम। इसी प्रकार अन्य अंगों के फ्रेम का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के अन्य अंगों का क्या करते हैं तो निर्माण करते हैं। कौन तो जालीदार ऊतक रेटिकुलर टिश्यू। यह क्या होगा तो शरीर के अन्य ऊतकों की सहायता प्रदान करते हैं और फ्रेम बनाते हैं। क्या तो फ्रेम बनाते हैं प्लीहा का और यकृत रोग का। यही है जालीदार टिश्यू, ये रेटिकुलर टिश्यू।